नमस्कार। गौरा बादल चरित चौपाई जो आचार्य हेमरतन द्वारा लिखी गई है, इसके मूल पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं। वैसे हमने इसकी मूल कथा सार को भी पूरा देख लिया और अब हम इसके मूल पाठ को देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं और बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको रिपीट होती रहे बात, कि व्याख्या जो पूछी जाएगी इस पाठ्य पुस्तक में से वह केवल 150 छंदों 150 छंदों तक की ही पूछी जाएगी, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाएंगे कथा वस्तु परक, उनमें पूरा हमारी जो कहानी है वो पूरे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो पहले तो मैं आपको 150 छंदों तक करवाकर इसको विराम दूंगा और उसके बाद में इसको जब अन्य ग्रंथ को लेने के बाद उसके बाद में यदि समय रहेगा तो हम इसके आगे के क्रम को भी देखेंगे। कथा सार आपको देख रखा है, उसके बाद में आपको ही इसको पढ़ना पड़ेगा। प्रसंग चल रहा है हेमरतन द्वारा रचित मंगलाचरण, राजा रतन सेन का वर्णन, चित्तौड़ का वर्णन, फिर राजा रतन सेन और पटरानी महारानी प्रभावती के भोजन प्रसंग का वर्णन, महाराजा रतन सिंह द्वारा चित्तौड़ का त्याग करना, पद्मिनी की खोज में निकलना और पद्मिनी कहाँ मिलेगी यह भी उसे ज्ञात नहीं है और वह एक लंबी दूरी तय करता है। संयोग से एक स्थान पर जब वो रुकते हैं तब वहां एक पथिक अर्धमूर्छित अवस्था में आता है और वह पथिक अर्ध चेतना अवस्था में, अर्धमूर्छित अवस्था में जब राजा रतन सेन उसकी सेवा शुश्रूषा करता है और वह पुनः उसकी चेतना लौट आती है, तब वह राजा रतन सेन से यह कहता है कि आपने मुझे दूसरी बार जन्म दे दिया है, मैं आपका सेवक हूं, आप स्वामी हैं, आप जो आज्ञा कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूं। तब राजा रतन सेन उससे कहते हैं कि हे पथिक, तुमने बहुत लंबी यात्रा करी है, मुझे वह स्थान बताओ जहां मुझे पद्मिनी मिल सकती है। क्या तुमने पद्मिनी के बारे में कुछ सुना है? तब राजा के इस प्रश्न पर पथिक यह जवाब देता है कि दक्षिण दिशा में एक सिंघल द्वीप है और वह बहुत ही सुंदर द्वीप है। यह कहता है द्वीपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदीप है और लेकिन वहां जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको वहां जाने के लिए बहुत बड़ा समुद्र है और वो समुद्र को कोई पार नहीं पा सकता, इसलिए वहां जाना बहुत मुश्किल है। यहां तक के कथाक्रम को हमने कल देखा था, आज हम उससे आगे चलते हैं। राजा जब पथिक से सिंघल द्वीप के बारे में सुन लेता है तब वह प्रस्थान करता है। देखिए आगे। इमिन सुनी राजा रंजियु, संघल दीप दिशि चालियु, पवन वेग चंचल चतुरंग, अंबरी उड़िया बेउ तुरंग। राजा रतन सेन को क्या चाहिए था? उसके जीवन की तो एक ही अभिलाषा थी कि मुझे पद्मिनी से विवाह करना है, मुझे पद्मिनी चाहिए। और अब तक इस पथिक से परिचय या ज्ञान प्राप्त होने से पहले वह वैसे ही यात्रा कर रहा था और जब पथिक ने उसे यह निश्चित बता दिया कि सिंघल द्वीप जो दक्षिण दिशा में है और समुद्र के बीच स्थित है, वहां आपको पद्मिनी मिलेगी,
या वहां की सभी स्त्रियां जो हैं पद्मिनी हैं। इस बात को जानकर राजा रतन सेन सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान कर जाता है। इम निसुनी राजा रंजीव। इम निसुनी, यह बात जो पथिक के द्वारा बात कही गई थी, उस बात को सुनकर, निसुनी का मतलब एक जना कह रहा है, दूसरा जना सुन रहा, निश्रवण कर रहा, एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। पथिक ने जब यह बात सुनाई तब राजा रंजीव, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। संघल द्वीप दिशी चाली, और संघल द्वीप की दिशा की ओर उसने प्रस्थान किया। पवन वेग चंचल चतुरंग, हवा के वेग से चलने वाले घोड़े, चंचल चतुरंग, पूरे वेग के साथ, चतुरंग चारों अपने पूरे शरीर की संपूर्ण शक्ति के साथ पवन के वेग के समान वो घोड़े चलने लगे। किसके घोड़े थे? एक राजा का, और दूसरा घोड़ा था उसके सेवक खवास का। अंबरी उड़िया बेउ तुरंत, अंबर ऐसा लगा जैसे आकाश में उनको उड़ना हो, और वो आकाश में बेउ तुरंग, बेउ का मतलब दोनों, राजा रतन सेन और उनके खवास, सेवक खवास का के घोड़े पवन वेग से आकाश की, वास्तव में आकाश की ओर नहीं, जैसे कोई आकाश में उड़ता है, ठीक उसी गति से वे तीव्रता के साथ चलने लगे, गति करने लगे, या हवा में उड़ गए। अब जा रहे हैं, बहुत लंबी दूरी है, और उस दक्षिण दिशा, उस सिंघल द्वीप के उस समुद्र तक जाने में वो अनेक नगरों, पुरों, पाटनों, इन सबको पार करता। गाम नगरपुर पाटन तना, गांवों को पार किया, वो सरल सी बात है। नगरों को पार किया, पुर शहरों को पार किया, पाटन व्यापारिक केंद्र जो थे, व्यापारिक शहर थे, उनको पार किए। गाम नगरपुर पाटन तना, मार्ग माही उल्लंघ्या करा, जितने भी मार्ग में गांव, शहर, मंडियां, व्यापारिक केंद्र, नगर, राज्य जितने भी आ रहे थे, राजा ने उन सभी को पार किया। वह उनको पार करते हुए जा रहा था। राजा के मन में पद्मिनी को प्राप्त करने की अभिलाषा थी, इसलिए वह मार्ग में कहीं रुकता भी नहीं। ऐसा नहीं कि वह उसकी यात्रा में कहीं विराम ले ले, यहां आराम से चलेंगे, ऐसा नहीं। कभी इस बात को लिख रहा है, अखलित गति उल्लंघी मही। देखिए, अखलित, स्खलन होना, रुकना, गिरना, पड़ना, हाँ ये नहीं, बिना रुके, बिना गिरे, बिना अटकाव के चलता है। अखलित गति उल्लंघी मही, मही का मतलब है पृथ्वी। जिस स्थान पर था उस स्थान पर वो सिंघल द्वीप पर जाने के लिए बिना रुके हुए लगातार अविराम गति करता है। ऐसी गति करता है जिसमें उसको विराम का गुंजाइश, विराम का समय नहीं। अखलित गति उल्लंघी मही। और जब इतने गांवों, नगरों, पुरों, शहरों, राज्यों को पार कर रहा है, और जब बिना रुके हुए, बिना गति को तोड़े हुए जब दूरी तय करता है, तब निश्चित रूप से उसे समुद्र के किनारे पहुंचना ही था। और राजा क्या करता है? समुद्र समीप ही आव्या वही। और राजा चलते चलते, दौड़ते दौड़ते, गति करते, वही का मतलब है बहना, चलना, गति करता है। राजा गति करते करते, चलते चलते समुद्र के किनारे आ गए। यहां तक उसकी आधी दूरी तय हो गई थी।
पथिक ने कह दिया दक्षिण दिशा में समुद्र है, उस समुद्र के किनारे वहां समुद्र के अंत द्वीप है, वो सिंगल द्वीप है। यहां तक उसने दक्षिण दिशा के समुद्र के वहां तक पहुंच गया था, समुद्र के तट पर पहुंच गया था। और वहां जाकर क्या देख रहा है? दिख नहीं रहा है उसे कि कहीं ये सामने हो द्वीप, ऐसा नहीं। उसे दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कभी क्या वर्णन करता है, देखिए। आगली उधरी करे कल्लोल, छिटकी रही जिहु दिशि जल छोड़, पवन ति कोई पैसे नहीं, तू कुण मानस जाई वही। उस विशाल जल राशि उदधि, उद यानी जल, धी यानी भंडार, जलधि। आगे देख रहा है वो, मुझे समुद्र के किनारे देखा है, समुद्र जाकर देख रहा है। क्या देख रहा है? आगली उदधि, देख रहा है समुद्र, करई किल्लोल, समुद्र की लहरें गति कर रही, किलोल कर रही है, खेल रही। समुद्र की लहरें अटकेलियां कर रही है एक दूसरे से। कल्लोल करना, अटकेलियां करना, क्रीड़ा करना। आगे उसने देखा समुद्र की लहरें क्रीड़ा कर रही हैं। छिटक रही चिहु दिशि जल छोड़, जल छोड़, जल की लहर, छोड़ कहते हैं लहर। और उसे जल के अलावा चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चारों ओर जहां भी देख रहा है पानी की लहरें ही लहरें, लहरें ही लहरें। छिटक रही चिहु दिशि जल छोड़, चारों दिशाओं में जल की लहरें लहरें दिखाई दे रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पवन ति कोई पैसे ही नहीं। वो इतना मुश्किल है वहां जाना, उस जल की लहरों के बीच में, कि हवा भी वहां जाना मुश्किल है, हवा का जाना भी मुश्किल है। पवन ति कोई पैसे ही नहीं। पवन भी जाने से ऐसा लग रहा है मानो कभी कहना चाह रहा हो, जहां पवन भी जाने से भयभीत हो, हवा भी जहां जाने के लिए या हवा का जाना भी जहां संभव नहीं हो, प्रवेश नहीं कर सकती, या कवि कह रहा है जहां हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती। पवन ति कोई, पवन पैसे, पैसे यानी प्रवेश करना, वहां प्रवेश करना, जाना। पवन ति कोई पैसे नहीं, तू कुण मानस जाए, वहां मनुष्य कौन है? क्या हिम्मत है? या ये भी कर सकते हैं जहां हवा के अलावा किसी के जाने की भी हिम्मत नहीं है, मनुष्य भी नहीं है। पानी सु नदी चाले कर, और इस जीवन में, या इस कह सकते हैं किसी के लिए भी इस पानी को पार करना संभव नहीं। पानी सु नदी चाले, किसी भी प्राणी के लिए इस पानी को पार करना मुश्किल, असंभव नहीं। न चाले, न भी चाले, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी इस समुद्र पर तो नहीं चल सकता। उदधि तना आवई उन्धान, चारों ओर समुद्र के लहरें, समुद्र के ज्वार लहरें, समुद्र के तूफान उठ रहे हैं। वहां मनुष्य कैसे प्रवेश करता? उस समुद्र की लहरों की गति के सामने, उस समुद्र की लहरों के वेग के सामने कोई कैसे उस समुद्र में प्रवेश कर सकता है? यही राजा रतन सेन के सामने सबसे बड़ी समस्या है। अब चिंता, उसे लगा समुद्र के किनारे जाकर तो बहुत आसान रहेगा, समुद्र पर पहुंचना ही मुश्किल है, फिर तो मैं चला जाऊंगा, सिंगल द्वीप जाना लिए मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन यहां आकर देखता, यहां तो कोई
जाना ही असंभव लग रहा है। रतन सेन चिति चिंता ईसु। अब रतन सेन को चिंता हो गई, क्या होगा, और मन में वह ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? जैसे अपन करते हैं मुसीबत में, हे भगवान ये कैसे मामला पार होगा, ये समस्या कैसे निपटेगी, यहां भी वह ऐसा ही बात कर रहा है। क्या करूं? हे वो जगदीश करी जय किसु। हे जगदीश, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मुसीबत है उसके सामने। आगे इस मुसीबत को बहुत सुंदर तरीके से समझाया, और आगे मुश्किल कह रहा है, एक इच्छा है पद्मिनी को प्राप्त कर, लेकिन समुद्र को पार करना असंभव है। अब समस्या है, या तो पद्मिनी को छोड़ो या समुद्र को पार करो। पद्मिनी को छोड़ना भी मुश्किल है, संभव नहीं, जिस तरह से वह संकल्प करके आया, और समुद्र को पार करना कोई प्राणी के लिए हिम्मत ही नहीं किसी व्यक्ति की समुद्र को पार कर सके। कितना सुंदर आगे बात करें, भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं, हे वो जगदीश करी जय, क्या करना चाहिए, हे भगवान आप बताएं मैं क्या करूं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, भूपति चित्ती चमकाई पद्मिनी, भूपति को तो, राजा को तो कि मन में तो एक ही बात सूझ रही है, और वो बात क्या सूझ रही है, उसे सूझ रही है पद्मिनी। उसे पद्मिनी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। भूपति चिति चमकाई पद्मिनी, उसके तो पद्मिनी ही दिखाई देते, मुझे पद्मिनी के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। भूपति चिति चमकाई पद्मिनी, मन में जो मैंने आपको कहा असमंजसता की स्थिति, पद्मिनी भी चाहिए और जल का भी भय है, जल को पार करने भी की कठिनाई है। भूपति चिति चमकाई पद्मिनी जलधि वेल पिण विहामणे। देखिए कितना सुंदर उसने कवि ने लिखा है, जलधि वेल, वो समुद्र में जो जल की राशि है, जल की जो वेग है, जल का जो भंडार है, पिण विहामणि, वो भी भयंकर डराने वाला है, भयंकर है, हालत खराब हो रही है, वो भी संभव नहीं लग रहा उसे। तब उसके सामने मैंने आपको असमंजसता की स्थिति, किसको छोड़ूं, किसको रखूं, समुद्र के भय को छोड़ता हूं, समुद्र के भय से चला जाता हूं, पद्मिनी नहीं मिलेगी, और पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए जाता हूं, समुद्र से संघर्ष करना पड़ेगा। भूपति चिति चमकाई पद्मिनी जलधि वेल पिण विहामणि। नई पिण ऊंडी गुल पिण मीठ ए उखाणु आख्या। एक कहावत, लोकोक्ति उसके सामने आता है, और वो लोकोक्ति क्या है, जो वस्तु हमें जितनी मीठी लगती है, जो वस्तु हमें जितनी प्रिय होती है, उसको प्राप्त करना उतना ही मुश्किल होता है। जहां नई पिण ऊंडी गुड़ पिण मीठ, वो वस्तु जिसको मुझे प्राप्त करना है। कवि रतन सेन की उस चिंता को बतला रहा कि मुझे पद्मिनी को प्राप्त करना है, और पद्मिनी को प्राप्त करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है। और कवि कह रहा है कि यह लोकोक्ति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उखाणु आख्या दी, यह बात उसके सामने आकर प्रकट हो गई। क्या बात उसके सामने आकर प्रकट हो गई? जो वस्तु, जो अभिलाषा हमारी तीव्र होती है, जितनी तीव्र अभिलाषा होती है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी भी चीज को प्राप्त करने की, उसको प्राप्त करना उतना ही मुश्किल होता है। यहां वही उसने कहा, वही सिद्धांत, वही कहावत, वही उखाना उसके सामने आकर प्रकट हो गया
कि वह पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन पद्मिनी को प्राप्त करना उसके लिए उतना ही कठिन हो रहा है। आगे और असमंजसता की स्थिति को बता रहा है, बाघ अनई दो तड़ीनु न्याल, ए मुझ आज बहुत हुआ है। एक कहानी, एक व्यक्ति के पास बाघ है, एक व्यक्ति के पास बकरी है, नाव है। दो जने जा सकते हैं। बाघ को छोड़ेगा, बकरी को छोड़ेगा बाघ के पास, या बाघ को लेकर जाएगा। ये असमंजसता की स्थिति होती है। बाघ अनई दो तड़ीनु न्याय, ए मुझ आज पहुंचू आज। ये मेरे सामने आकर उपस्थित हो गया है यह स्थिति कि कैसे बचाऊं। बाघ को बचाना भी आज जरूरी है, बकरी को बचाना भी जरूरी है। यह समस्या उसके सामने आ गई। केम करूं हे व चिंतु काहि, कवि कह रहा है। पर राजा रतन सेन के मन में यह बात आ रही है, केम करूं हे व चिंतु काहि, मैं क्या करूं, क्या उपाय करूं। मंडू कोई अधिक उपाय, मैं क्या करूं जिससे मुझे यह जो मेरे सामने असमंजसता की स्थिति आई है उससे मैं किस प्रकार निपटूंगा। वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान आप ही मेरी इस संबंध में कुछ सहायता कर सकते हैं। आज इतना ही, कल थोड़ा प्रसंग चेंज होगा। धन्यवाद।